का दंगल शिव भक्ति के सावन में परेशान हो रहे कांवड़ यात्रियों के मुद्दे पर, क्योंकि सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और सड़कों पर कांवड़ियों का तांता नजर आने लगा है। हजारों लाखों कांवड़ यात्री दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और तमाम प्रदेशों में पवित्र जल लेकर शिवधामों के लिए जा रहे हैं। सिर्फ यूपी की बात की जाए तो करीब 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए सावन में किसी न किसी सड़क रूट से गुजरेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 840 ऐसे कांवड़ यात्रा रूट है जो पवित्र नदियों के 322 घाटों से पवित्र जल लेकर, जिनमें 12,535 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अलग अलग जिलों और क्षेत्रों में 4,556 शिवालयों तक जाएंगे। यह कितनी व्यापक यात्रा है कि यूपी सरकार महीनों पहले इस यात्रा की तैयारी करने लग जाती है। 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य बलों के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एक महीने की यात्रा में सिर्फ यात्रा रूट और मंदिरों, तीर्थों पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इतने व्यापक, विस्तृत और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 7-8 वर्षों से काफी संजीदा नजर आ रही है। खासकर कांवड़ियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण और सकुशल यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी है, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, कई तस्वीरें ऐसी आ चुकी है कि जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा और सड़क पर शांति व्यवस्था दोनों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर और सावन में शिव तीर्थों तक जाने वाले करोड़ों कांवड़ियों और सड़क पर चलने वाली आम आवाम की सुरक्षा को लेकर हम आज के दंगल में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल यह हर साल इस तरीके से शिकायतें कांवड़ यात्रियों की हुड़दंगियों को लेकर आती है। कई बार इसको लेकर सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन आखिरकार सरकार इन पर कार्रवाई करने से कुतराई क्यों कर रही है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही और क्यों इनकी हुड़दंगी रोकने में सरकार नाकाम रही है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखें। वैसे तो सावन के महीने में पूरे भारत में शिव भक्त पवित्र शिवलिंगों पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तप, त्याग, शुचिता, समर्पण और श्रद्धा की इस यात्रा पर उत्तर प्रदेश में सियासत होने लगी है। कभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा को लेकर सियासी सवाल उठाए गए, तो कभी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस, शराब की बिक्री बंद करने को लेकर आपत्ति जताई गई। कभी फर्जी नामों से चल रहे मुस्लिम होटलों, ढाबों, रेहड़ी खोमचों पर नेम प्लेट लगाने की अनिवार्यता पर सवाल उठे। लेकिन तमाम सियासी सवालों के बावजूद बीजेपी की सरकार सावन में सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए तमाम कदम उठाती रही। साल दर साल उसमें सुधार भी आता गया, लेकिन इस बार सावन शुरू होने से पहले ही उत्पात शुरू हो गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर सड़क के बीचों बीच ये मारपीट और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों की बाइक से टक्कर हो गई। उत्तराखंड के रुड़की में ये उपद्रव हुआ क्योंकि इनमें से किसी एक कांवड़िए का कांवड़ कार की टक्कर से टूट गया। इसलिए भक्ति यात्रा पर निकले ये हमलावर भड़क गए और कार को चकनाचूर करने की कोशिश की। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके में ये उत्पात क्यों हुआ? क्योंकि सड़क पर जा रही कार किसी कांवड़िए के कांवड़ से छू गई थी। गंगोट, सहारनपुर के कांवड़ियों की टोली भड़क गई और कार को तबाह कर दिया। इससे पहले मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में एक ढाबे पर कांवड़ियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। हालांकि तब सावन शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन कांवड़ियों को खाने में प्याज का टुकड़ा मिल गया और फिर पूरा ढाबा तबाह हो गया। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में सड़क पर कांवड़ियों के गुस्से की भेंट एक कार चालक चढ़ गया, क्योंकि उसकी कार एक कांवड़िए से साइड में छू गई और कांवड़ खंडित हुई। सड़क पर पुर्जा पुर्जा बिखरे इस ट्रैक्टर की हालत देखकर अंदाजा लगा लीजिए, तेज रफ्तार ट्रक ने जब इसमें टक्कर मारी होगी क्या मंजर रहा होगा। ट्रैक्टर तबाह हो गया, 3 कांवड़िए जख्मी हो गए, ड्राइवर पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक, रुड़की से गाजियाबाद तक सावन शुरू होने से पहले जगह जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां कांवड़ लेकर जा रहे कुछ लड़कों ने हिंसा, उपद्रव और मारपीट की।
कहीं सड़क पर कार के छू जाने का मामला सामने आया, कहीं खाने में प्याज मिल जाने की शिकायत पर तोड़फोड़ की गई। सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक की सरकारों ने सावन में कांवड़ यात्रा के लिए तमाम उपाय किए, सीएम योगी खुद हवाई सर्वेक्षण करके सकुशल सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं, तो यूपी में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, जिनमें कांवड़िए भी परेशान हो रहे हैं, आवाम भी। केवल भाषण देकर के चले जाना, फोटो खींच गया हमारा, हम कांवड़ के लिखने के लिए आगे मार्ग पे, ये केवल करने से नहीं होगा। अधिकारियों को फील्ड में उतरना पड़ेगा। केवल वीसी में बैठकों में मीटिंग करना नहीं। कोई अधिकारी सड़क पर दिख रहा है आपको क्या? आप जाओ, जो बवाल होगा उसकी जिम्मेवारी का चीफ सेक्रेटरी साहब लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो अखिलेश जी ने भी करी है, कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए, उस सड़क के ऊपर कोई और न चले सिवाय कांवड़ वालों के। कानून व्यवस्था से कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो वो कानून अपना काम करेगा। सरकार के दावों और वाद एक तरफ और सड़क पर परेशानी झेल रहे कांवड़िए और आम लोग दूसरी तरफ। दावे तो यूपी में भी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य कांवड़ मार्गों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, 587 गजेटेड ऑफिसर, 2040 इंस्पेक्टर, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 हेड कांस्टेबल, 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर, 8,541 महिला हेड कांस्टेबल, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल और पीएससी के अलावा 1,424 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एंटी टेरर स्क्वाड की भी तैनाती है। लेकिन यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की सड़कों पर इतनी सुरक्षा पुख्ता दिखती नहीं, क्योंकि सड़कों पर हो रहे झगड़ों से लेकर खाने पीने के विवादों और सड़क हादसों को देखकर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इस बार के सावन में कांवड़ियों की श्रद्धा यात्रा और आम आवाम की सड़क यात्रा सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण रहेगी या फिर नहीं।